आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको रीलेवल बाय अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को उनकी स्किल्स के आधार पर 100 प्लस स्टार्टअप्स और बड़ी बड़ी कंपनियां जॉब प्रोवाइड करती हैं। और जॉब पूरी तरह से आपको एक टेस्ट देना है, निःशुल्क है, पूरी तरह से बिना किसी पैसे के और बिना किसी डिग्री के आपको ये टेस्ट क्रैक करके आपको यहाँ पर आपकी मनपसंद कंपनी में बड़े बड़े पैकेजेस पर जॉब मिल सकता है। टेस्ट को क्रैक करने के लिए 70% स्कोर करना पड़ता है। इसमें आपकी रीलेवल काफ़ी हेल्प करता है, सैम्पल पेपर प्रोवाइड करता है, टेस्ट पेपर प्रोवाइड करता है और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, सिलेबस प्रोवाइड करता है। आप अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से जितनी बार चाहें उतनी बार टेस्ट को दे सकते हैं और अपनी जॉब पा सकते हैं। आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग इसको टेस्ट दीजिए, आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा रीलेवल। आप पूरी तरह से फ्री है ये टेस्ट, आप तुरंत जा। फ्रेंड्स, अभी फ़ोन पे रिस्क एनालिस्ट CTC अप टू 15 लाख तक के लिए, मीशो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर CTC अप टू 30 लाख तक के लिए हायरिंग चल रही है। फ्रेंड्स, इन्होंने रीलेवल टेस्ट क्लियर करके विंग5 में जॉब पाया है। लास्ट 6 मंथ में रीलेवल ने स्टूडेंट्स को 15 करोड़ प्लस पैसों की जॉब स्टूडेंट्स को दिलवाई है और टॉप रैंकर्स को रीलेवल गुडीज़ भेजता है, जैसे कि आईफोन, स्मार्ट वॉच, मैकबुक, ये सारा आपको गिफ्ट में मिलता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड करें, साइन अप करें, टेस्ट को बार बार दें और अपनी जॉब पाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, चेक जरूर। कोई भी सपना जादू करके हकीकत नहीं बन सकता दोस्तों, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज 21 मार्च 2022 है और आज के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह का रेगुलर करंट अफेयर्स का वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे चैनल से। और साथियों, इस क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उसको मैं नेशनल लेवल के जितने न्यूज़पेपर होते हैं, वेबसाइट होती हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ से मैं कलेक्ट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको काफ़ी सारे फैक्ट बताता हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए साथियों। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले इसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और साथियों, अनअकैडमी आपके लिए, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए, अगर स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या क्लर्क एग्जाम की, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1800, 6 मंथ का 2500, 12 मंथ का 3400, 24 मंथ का 4000 रुपये का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी लेकर आया है। सबसे खास बात ये है कि आप हमारा रेफरल कोड अगर यूज़ करेंगे, रेफरल कोड है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, रेफरल कोड यूज़ करके आप उसको जरूर परचेज करिएगा। अनअकैडमी जो है काफ़ी ज़बरदस्त ऑफर आपके लिए लेकर आया है। चलिए सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं हमारा 19 मार्च का करंट अफेयर्स। हाल ही में चीनी फर्मों को डाटा लीक करने के मामले में RBI ने किस बैंक को नए ग्राहकों को स्वीकार करने से रोक लगा दी है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारत के किस राज्य को विश्व बैंक ने भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया? बेंगलुरु के अंदर। और हाल ही में किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की? गुजरात सरकार ने। ठीक है। और हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया? 88 वर्ष की आयु में, आंध्र प्रदेश की थी। और हाल ही में किस संस्थान ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है? फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का 24वां संस्करण कहाँ होगा? भारत में। और इंटरनेशनल क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी बनी है। दुनिया में सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से इलेक्ट्रिक वाहन का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने। अब देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO कौन बने हैं? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के हाल ही में नए CEO दोस्तों बन गए हैं प्रशांत झावेरी बन गए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये है प्रशांत झावेरी, इनको फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का नया CEO बनाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने प्रशांत झावेरी को अपना नया CEO बनाने की घोषणा की है और ये भारत के तेज़ी से बढ़ते स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में फ्लिपकार्ट के प्रवेश के प्रभारी होंगे। देखिए साथियों, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में शामिल होने से पहले ये जो झावेरी हैं
अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड और मेडीबडी के सीईओ थे। अब यहाँ पर देखिए सीईओ से रिलेटेड बात हुई है साथियों करंट अफेयर्स में। तो अभी हाल ही में जितने महत्वपूर्ण कंपनियों के सीईओ बनाए गए हैं वो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, तो आप इसको बहुत ध्यान से जो है सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों अमेज़ॉन के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं, एनडी जोशी बनाए गए, इनका नाम जरूर ध्यान रखना है। फिर सेकंड नंबर पर ट्विटर कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं, वो बने हैं पराग अग्रवाल, ट्विटर कंपनी के नए सीईओ। देखिए मिंत्रा की नई सीईओ कौन बनी है दोस्तों, नंदिता सिन्हा बनी है मिंत्रा की नई सीईओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कंपनी भेल के दोस्तों नए सीईओ कौन बने हैं, नलिन सिंघल बने हाल ही में भारतीय कंपनी भेल के नए सीईओ। किसके, भेल के। वॉलमार्ट इंडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है दोस्तों, समीर अग्रवाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे महत्वपूर्ण जितने आपके सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दिया हूँ, ये एग्जाम में आपके पूछे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में दिशांक ऐप को किस राज्य ने विकसित किया है, तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में दिशांक ऐप को डेवलप किया है। देखिए साथियों ये जो एप्लीकेशन है इससे क्या फ़ायदे हैं, भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि के बारे में जो है जानकारी को जो है नागरिक तक आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें देखिए जो भूमि विवाद होगा उसको कम करने में इसमें हेल्प मिलेगी, और भूमि अभिलेखों के रख रखाव में जो है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता आएगी। और हालांकि कर्नाटक सरकार के अनुसार दोस्तों दिशांक ऐप का जो उद्देश्य है केवल भूमि की मूल स्थिति पर स्पष्टता प्रदान करना, और किसी भी भूमि संबंधी विवाद में ऐप का उपयोग कानूनी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो कर्नाटक के राजस्व विभाग ने सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स इकाई दिशांक नामक ऐप के माध्यम से मूल भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता जो सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर साथियों देखिए कर्नाटक की बात हुई है। कर्नाटक सरकार, कर्नाटक राज्य के बारे में, कर्नाटक का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। ये मैप में देखिए ये वाला जो पार्ट है ये है कर्नाटक। ठीक है, यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर वर्तमान में, बसवराव बोम्मई वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में थावर चंद गहलोत वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की यहाँ पर 28 सीट है, राज्यसभा की 12 सीट है। यहाँ का जो राज्यगीत है जय भारत जननीता तनु जाते, राजकीय पुष्प कमल है और राजकीय पशु भारतीय हाथी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर किससे रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रमुख जो एप्लीकेशन है पोर्टल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये देखिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, जो अभी हाल ही में दोस्तों हुआ है करंट अफेयर्स का, वो मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ई अमृत पोर्टल को हाल ही में दोस्तों नीति आयोग ने लॉन्च किया है। प्रगति मोबाइल ऐप हाल ही ने LIC ने लॉन्च किया है। ई श्रम पोर्टल हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कोयला दर्पण पोर्टल अनिल कुमार जैन ने अभी लॉन्च किया है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को हाल ही में अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। योग्यता मोबाइल ऐप को हाल ही में कॉमन सर्विसेज सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को भारतीय मसाला बोर्ड ने हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 18 मार्च को ये मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण जो कोलकाता के कोसीपुर में है, इसका उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दुनिया का 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा है। इसकी स्थापना हुई थी 1775 में, और मुख्यालय आयुध भवन कोलकाता के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा सकता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण दोस्तों जो मार्च में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस और हाल ही मनाए गए हैं वो मैं रिवाइज करा देता हूँ। 1 मार्च को विश्व शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस दोनों ही मनाया जाता है। नागरिक लेखा दिवस भी 1 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 4 मार्च को साथियों देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, ये 4 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को वेरी इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 11 मार्च को साथियों विश्व किडनी दिवस। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। मार्च मंथ के महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज कराया हूँ, ध्यान से इसको सुनना है और नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहाँ पर SBI इनक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जो स्थापित करेगा। तो भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना में इनोवेशन, इनक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा, जो एक सलाहकार के ऑनबोर्डिंग के 6 से 9 महीने में चालू हो जाएगा।
आपको बता दें एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर बात हो रही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 1 जुलाई 1955 को उसकी स्थापना की गई थी और 1 जुलाई को एसबीआई डे भी मनाया जाता है। स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब देखते हैं आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में मोदी मंत्रिमंडल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा सकते हैं, जो हाल ही में बने हुए हैं। तो देखिए भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए, धर्मेंद्र प्रधान भारत के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत के नए रेलवे मंत्री बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव। भारत के नए खेल मंत्री बने हैं अनुराग ठाकुर। नए कानून मंत्री बने हैं किरण रिजिजू। और नए स्वास्थ्य मंत्री एम मंडाविया। नए विदेश मंत्री एस जयशंकर बनाए गए हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल से रिलेटेड दोस्तों ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में मैंने कराया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर साथियों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट। और साथियों देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मोटिवेट करना चाहिए सर को, आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, हौसला बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज़ एक कमेंट करिएगा प्यारा सा। और साथियों सबसे ज़्यादा अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन एसडी पॉइंट को सपोर्ट करना है, तो एक काम करना पड़ेगा आपको, इस वीडियो को लिंक को कॉपी करना है और कम से कम अपने एक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। कम से कम एक दोस्तों के साथ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो आज कितने स्टूडेंट हैं जो शेयर करेंगे इस वीडियो को, प्लीज़ बताइएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करें, ताकि दोस्तों व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़े और हमें भी एनर्जी मिले और आपको भी फ़ायदा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की रैंकिंग में रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार कौन सी बार पहले स्थान पर आया है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश दोस्तों बना है फिनलैंड, लगातार 5वीं बार जो इस रैंक में नंबर 1 पर आया है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है, फिनलैंड। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें कि इस दुनिया में भारत की कौन सी रैंक है, तो 136वें नंबर पर भारत जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में है, ठीक है। पिछली बार इस रैंकिंग में 139 नंबर पर था। तो हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई, फिनलैंड लगातार 5वीं और पहले स्थान पर रहा। सेकंड नंबर पर डेनमार्क, उसके बाद आइसलैंड और स्विट्जरलैंड का स्थान आता है, ठीक है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है, वो है फिनलैंड। भारत 136वां नंबर पर है, भारत की रैंक आपको जरूर याद रखनी है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर बात किसकी हो रही, इंडेक्स की यानी रैंकिंग की, सूचकांक से रिलेटेड। तो हाल ही में देखिए जितने महत्वपूर्ण सूचकांक जारी हुए हैं वो मैं आपको यहाँ के लिए यहाँ पर करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक में भारत की रैंक 43 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 46 है। हेनली पोस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक 83 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 85 है। और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 66 नंबर पर है। एशिया पावर इंडेक्स में 4th नंबर पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10 नंबर पर है, ठीक है। चलिए तो महत्वपूर्ण सूचकांक से रिलेटेड आपका ये करंट अफेयर्स यहाँ पे मैं करा दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एक्सिस बैंक को दोस्तों हाल ही में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से दिया गया है। ये है एक्सिस बैंक का लोगो। तो देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक दोस्तों एक्सिस बैंक को हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। और ये इस एक्सिस बैंक लगातार 15 कैलेंडर में ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा है। एक्सिस बैंक की यहाँ पर बात हो रही है लोगो। एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। MD CEO अमिताभ चौधरी हैं। चेयरपर्सन श्री राकेश मखीजा हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए साथियों यहाँ पर बात हो रही पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में जो पुरस्कार सम्मान से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसको मिला है साथियों, दामोदर मौजो को मिला है। नेताजी पुरस्कार 2022 हाल ही में किसको मिला है, शिंजो आबे को मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको मिला है, विनोद शर्मा को मिला है। 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 हर्षाली मल्होत्रा को। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको मिला, हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसरो ने हाल ही में किस राज्य के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आंध्र प्रदेश से ये जो है परीक्षण किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा के दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हाल ही में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। SSLV के अन्य चरणों जैसे SS2 SS3 ने सफलतापूर्वक आवश्यक जमीनी परीक्षण किया और एकीकरण के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार के लिए चुना गया है। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भौतिक विज्ञान में जो है चुना गया है, ठीक है।
देखिए साथियों, यहाँ पर आज एग्ज़ाम लंच की बात करेंगे। एग्ज़ाम लंच में दोस्तों मैं ऐसी चीज़ें कराता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फेदोमीटर। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ। उच्च ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पायरोमीटर। हृदय की गति मापने वाला यंत्र क्या है? कार्डियोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? सुस्मोग्राफ है। तो ये जो यंत्र हैं दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको नोट करके ध्यान रखना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या है। 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो एलन मस्क रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रियलिटी फर्म M3M के सहयोग से अनुसंधान और लग्जरी प्रकाशक समूह हुरून इंडिया द्वारा प्रकाशित ग्लोबल रिच लिस्ट में स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क दोस्तों पहले नंबर पर हैं, और जबकि अमेजॉन के अध्यक्ष जेफ बेजोस इसमें दूसरे नंबर पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? तो लॉन्च की केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। देखिए यहाँ पर भारत में प्रथम से रिलेटेड बात हो रही है। तो भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान के अंदर खुला है। भारत का पहला क्रिप्टोगामी गार्डन कहाँ खुला? देहरादून उत्तराखंड में। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ खुला? शिवाजी नगर पुणे में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला? रानीखेत उत्तराखंड में। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर ओडिशा में। भारत का पहला जलमग्न सुरंग मुंबई के अंदर बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। हाल ही में किसने एक प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इंजिलिए एंड टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए घोषणा किया है? रोजर पे ने हाल ही में खरीदने की घोषणा किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, फिनटेक यूनिकॉर्न रेजर पे ने हाल ही में बैंकों के भुगतान प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने वाले एक प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इजिलियंट टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का परीक्षा मंत्र हमारा क्या है साथियों। परीक्षा मंत्र में जनरल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए साथियों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है, और दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया में एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा का शत्रु तत्व क्या? गंधक है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक होता है, इसका रीजन क्या है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक कम होता है। देखिए साथियों, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगता है, आपको क्या कमी लगती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा आप लोग। और अनअकैडमी पर भी मैं क्लास लेता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है साथियों, आप जरूर चेक करें अनअकैडमी की लिंक, प्रोफाइल फॉलो कर लें। डेली आज की क्लास 5 बजे होगी, लेकिन डेली क्लास में दोपहर में 1 बजे लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें साथियों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय साथियों।